नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप लोग देख रहे हैं इन्फो जंक्शन भारत। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से जुड़े एक और मुख्य मुद्दे के बारे में, जो है फिटमेंट फैक्टर। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने बड़े-बड़े फिटमेंट फैक्टर की मांग करी है। जैसे कि मुख्य रूप से जो फिटमेंट फैक्टर की मांग करी गई है, वो है 3.83 और साथ ही में रेलवे के संगठन ने तो 4.5 से भी ऊपर की फिटमेंट फैक्टर की मांग कर दी है। लेकिन आज हम देखेंगे, अगर जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर जो आया था, अगर उतना ही फिटमेंट फैक्टर आ जाता है 8th पे कमीशन में, तो हमारी जो सैलरी है, लेवल 1 से लेके लेवल 14 तक, उसमें कितना बदलाव आएगा? कितनी उछाल आएगी उसमें और अलग-अलग जो पोस्ट हैं, उनके कर्मचारियों को कितनी अपनी सैलरी में फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों देखते हैं, अगर 2.56 हमारा फिटमेंट फैक्टर आ जाता है, अगर 2.56 अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर आ जाता है दोस्तों, तो हमें कितना फ़ायदा देखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 7th पे कमीशन में हमारी जो बेसिक पे थी, वो 18,000 थी। 18,000 थी दोस्तों, अगर 2.56 आ जाता है, तो हमारी वही बेसिक पे हो जाएगी 46,080 रुपीज़, 46,080 रुपये हो जाएगी हमारी। अगर तो हमारा जो नेट इंक्रीज़ आया उसमें, वो 28,080 रुपये का आया। तो एक तरह देख सकते हैं हमारे जो लेवल 1 के कर्मचारी होते हैं, जैसे पियोन और हेल्पर ये सब, उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूँ, ये जो हमारा इंक्रीमेंट है, ये सिर्फ़ बेसिक पे है। इसके बाद बाकी चीज़ों का भी फ़ायदा होगा। अगर डीए मर्ज हुआ हमारा, तो डीए मिलेगा हम लोगों को, साथ में एचआरए भी मिलेगा हम लोगों को। उसके अलावा भी 1-2 फ़ायदे जो और ऊपर से होते हैं, वो भी मिलेंगे हम लोगों को। अगर बात करें लेवल 2 की, जिसमें जूनियर क्लर्क वगैरह आते हैं, उनमें क्या होगा, उनकी सैलरी जो बेसिक पे हो जाएगी, वो 50,944 रुपए हो जाएगी। इसी अगर तरह देखा जाए, अगर लेवल 7 के कर्मचारियों की बात की जाए, जिनकी बेसिक पे अभी 44,900 है, तो उनकी सैलरी हो जाएगी, बेसिक पे हो जाएगी 1,14,944 रुपए। मतलब 70,044 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। मतलब इंस्पेक्टर और सीनियर ऑफिसर की सैलरी अब 1 लाख से ऊपर होगी। अगर वहीं पे बात करें लेवल 10 की, जहाँ पे 56,100 रुपए बेसिक पे था, अब वो बेसिक पे बढ़ के 1,43,616 रुपए हो जाएगा दोस्तों। मतलब 87,500 की बढ़ोतरी, मतलब कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की जो क्लास 1 एंट्री मानी जाती है, उसमें जो होगा, उनकी जो बेसिक पे होगी लगभग 1.5 लाख के आसपास होगी। अगर बात करें लेवल 12 की, जहाँ पे 78,800 रुपए सैलरी थी पहले, अब हो जाएगी 2 लाख से ऊपर दोस्तों। मतलब सैलरी में जो इंक्रीमेंट आया, वो 1,22,928 रुपए है दोस्तों। मतलब डायरेक्टर और सीनियर साइंटिस्ट की जो सैलरी होगी अब वो 2 लाख से ऊपर होगी दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूँ, अगर लेवल 14 की, अभी उनकी सैलरी 1,44,200 रुपए थी दोस्तों। अगर 2.56 का फिटमेंट फैक्टर आ जाता है दोस्तों, तो हो जाएगी 3 लाख, लगभग 17,000 के आस-पास दोस्तों। मतलब 2 लाख से ज़्यादा का इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। मतलब डायरेक्टर जनरल और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी जो होगी अब, फिर वो हमारी ती साढ़े 3 लाख से भी ऊपर होगी दोस्तों। दोस्तों, मैं 2.56 फिटमेंट फैक्टर के बारे में इसलिए बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 7th पे कमीशन में जितना फिटमेंट फैक्टर आया था, अगर गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि लोग परेशान ना हो, लोग बड़े-बड़े सवाल ना करें उनसे, लोग गुस्सा ना हो जाए सरकार से कम इतना फिटमेंट फैक्टर तो देना ही होगा उन्हें। क्योंकि अगर उन्होंने इससे कम फिटमेंट फैक्टर दिया, तो इनके अभी जितने भी चुनाव आएँगे उसमें इनको दिक्कत हो जाएगी। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 3.83, 4.5 के फिटमेंट फैक्टर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अगर उससे कम मिलेगा फिर हमें दुःख होगा दोस्तों। लेकिन हमें थोड़ा रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होके देखना पड़ेगा। अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.56 होता है, तब भी हमारे सैलरी में बम्पर इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। इसी तरह अगर आखिर में जो लेवल 18 की जो सैलरी होती है, जो बेसिक पे था 2.5 लाख, अगर उसमें 2.56 का इंक्रीमेंट हो गया फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो साढ़े 6 लाख के आसपास की सैलरी हो जाएगी दोस्तों। मतलब लगभग 4 लाख का इंक्रीमेंट दोस्तों, 3,90,000 का इंक्रीमेंट। और ये सैलरी होती है दोस्तों कैबिनेट सेक्रेटरी की। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 2.56 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ कि आपका कौन से लेवल की सैलरी है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।